हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सी की रेडियो रेफरेंस की सीरीज़ में। आप इस सीरीज़ को प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें। तो इसमें आपको सी के बहुत सारे रेडियो रेफरेंस मिलेंगे जो कि आपकी सी की नॉलेज को अच्छा इम्प्रूव करेंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ हैं ताकि आप जो है बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख पाएँ और जल्दी से सी कवर कर पाएँ। और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने कवर की हैं इसमें, और हमारी एक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ भी है उसमें, जिसमें सी के प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी सी लैंग्वेज की स्किल जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो नए लोग हैं, जो नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज पहली बार, उनके लिए भी और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इसमें सारे कॉन्सेप्ट और फीचर्स पाएँगे सी के, और अगर उन्होंने प्रोग्रामिंग की सीरीज़ एक्सेस की तो उनकी प्रोग्रामिंग स्किल भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत जल्दी वो एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएँगे और तुरंत ही आप दूसरी लैंग्वेज पे भी स्विच कर सकते हैं ताकि आप उसको सीख सकें। तो ये हमारी सी की रेडियो रेफरेंस की सीरीज़ है। अब इसमें हम लोग आज का एक नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा स्विच स्टेटमेंट सी। इससे पहले के वीडियोज़ उसमें अवेलेबल हैं, आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसमें स्विच स्टेटमेंट क्या होता है सी में, आज हम लोग ये जानेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हिंदी में मैं बताने के लिए हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन अल्टरनेट टू इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट व्हिच अलाउज अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन for the different possible values of a single variable called switch variable। अब ऐसे अगर पढ़ाना रहता तो फिर तो क्या बात ही थी कि जो इंग्लिश में लिखा है वही मैं भी बोल दूँ। तो इस ऐसे नहीं होगा, हम लोग हिंदी में जानेंगे। तो हिंदी में इसको जानने के लिए जो है, इसमें लिखा ये है कि जो स्विच स्टेटमेंट होता है, जो स्विच हम लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, वो इफ एल्स इफ लैडर जो हम यूज़ करते थे, जिसमें कई सारे वैल्यूज़ को हम चेक करते थे और कोई एक वैल्यू सेलेक्ट होती थी, उसकी जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट मतलब उसकी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल ऑपरेशन कर सकें और एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई वेरिएबल ए ले लिया, अब उसकी वैल्यू आप यूज़र से एंटर करवा रहे हैं, उसमें आप 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 जो भी आप वैल्यू लेना चाहें ले लें। या जिससे भी आप कंपेयर करना चाहें कि ये 10 के बराबर है कि नहीं, 20 के बराबर है कि, तो वो उसमें आएगी। और उसके डिफरेंट पॉसिबल आप उस कंडीशंस बना सकते हैं, केसेस बना सकते हैं। अगर वो वैल्यू 10 के इक्वल हुई तो क्या होगा, जैसे हम उसमें इफ एल्स लैडर में बताते थे, वैसे इसमें भी है कि आप उस लैडर न लगा के आप केस लगा देंगे कि अगर 10 के इक्वल है तो वो वैल्यू बता देगी कि 10 के इक्वल है, अगर 20 के इक्वल है, 30 के इक्वल है, ऐसे आप पूरा जो भी कंडीशन आप रखना चाहें, वो सारे कंडीशन आप केस में डिफाइन कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल में, स्विच वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगी वो उन सारे केसेस के थ्रू मैच करेगी, और जिस भी केस से वो वेरिएबल मैच हो जाता है वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सिंपल फंडा होता है सी के अंदर। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है कि एक वेरिएबल की कोई वैल्यू आएगी, वो केस के डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज से मैच की जाएगी। हमारे पास जितने भी हम चाहे केस बना लें, उनके साथ वो वैल्यू कंपेयर होगी, मैच होगी, जिस केस से वो वैल्यू मैच होगी वो वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अब कुछ रूल है सी के स्विच स्टेटमेंट में, जिसको हम जान ले तो बेहतर रहेगा, वरना जो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। रूल जानना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो भाई कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा तो आप आगे कुछ कर नहीं पाएँगे। तो रूल लैंग्वेज पता होना चाहिए, उस हिसाब से हमें अपना सोर्स कोड लिखना है। तो स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर या कैरेक्टर टाइप। तो जो आपका स्विच स्टेटमेंट रहेगा उसके अंदर जो आप वैल्यू लिखेंगे, स्विच कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके पैरेंथेसिस और उसके अंदर जो वैल्यू लिखेंगे, वो जो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे वो या तो इंटीजर रहे या तो कैरेक्टर रहे, या तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो कि इंटीजर या कैरेक्टर में रिटर्न करता हो, तो वो वैलिड स्विच एक्सप्रेशन माना जाएगा। उसी तरह केस वैल्यू है, तो केस वैल्यू आपके पास एक कांस्टेंट होना चाहिए, इंटीजर कांस्टेंट हो या कैरेक्टर कांस्टेंट हो। उसमें आप फ्लोट या डबल आप कांस्टेंट में नहीं दे सकते हैं। या तो वो केस इंटीजर कांस्टेंट से आप बनाइए या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट से बनाइए, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो कि इंटीजर या कैरेक्टर में रिटर्न करता हो, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। ये जो केस वैल्यू आप यूज़ करेंगे, केस कीवर्ड यूज़ करके आप आगे 1 2 लिख सकते हैं, या जितने भी केसेस बनाएँगे ये आपको स्विच के जो ब्लॉक है उसके अंदर ही ये यूज़ करेंगे, उसके बाहर यूज़ करेंगे तो ये एरर देगी। अगर स्विच के अंदर यूज़ करेंगे
तब ये नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा, वो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये स्विच का केस है। बाहर उस केस की कोई वैल्यू नहीं है। बाहर अगर आप केस सिंपली केस लिखते हैं बिना स्विच स्टेटमेंट के, या उसके ब्लॉक के बाहर जो कर्ली ब्रेसेस जहाँ एंड हो रहा है उसके बाहर अगर आपने केस लिख के कुछ लिखा, तो वो एक एरर प्रोड्यूस करेगा। वहाँ उस केस को कोई जानने वाला नहीं है। केस की वैल्यू तभी है जब वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर रहे। स्विच एक्सप्रेशन जो आपका ब्लॉक है स्विच वाला, उसके अंदर अगर केस है तो वही उसकी वैल्यू है, बाहर उसे कोई पहचानता नहीं है। तो सीधी देसी भाषा में ये कि उसकी बाहर कोई औकात नहीं है, अंदर ही केस को लोग जानते हैं कि ये केस किसमें है। और उसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट भी स्विच में यूज़ होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है क्या हम ब्रेक स्टेटमेंट स्विच में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि लूप में यूज़ होता है लूप ब्रेक करने के लिए, लेकिन नहीं। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच में यूज़ होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करें। लेकिन अगर ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तो एक उसमें प्रॉब्लम आती है स्विच केस में। वो ये है कि अगर ब्रेक नहीं मिला तो अगर आपने जो 5-6 केसेस बनाए हैं और पहला केस मैच हो गया या दूसरा केस मैच हो गया किसी स्विच के वेरिएबल से, तो उसके बाद के जितने भी केसेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाएँगे। और अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट केस रन करता है, और अगर एक भी केस मैच हो गया और ब्रेक नहीं लगा है तो सारे केस उसके बाद वाले एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ सिंगल केस ही रन करना है कि जिससे मैच हुआ वही केस रन हो और बाकी केसेस स्किप हो जाएँ, तब आप उस केस में ब्रेक का यूज़ करिए, ताकि उसके बाद जो है एक स्टेटमेंट रन करे और उसके बाद केस के बाद ब्रेक हो जाए तो वो स्विच से बाहर आपको कंट्रोल निकल आएगा और बाकी के केसेस नहीं एग्ज़ीक्यूट होंगे। ये जो उसका डाउनफॉल होता है, एक के बाद एक केसेस रन होते हैं, ये इसलिए होता है कि इसे इसे जो बोलते हैं, इसे फॉल थ्रो स्टेट ऑफ स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। इसे फॉल थ्रो बोलते हैं कि जहाँ पे वैल्यू मैच हुई, जहाँ वो लड़े, वहाँ के बाद से सारे स्टेटमेंट खड़-खड़ जो है आपके एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। तो उसको रोकने के लिए जो है आप ब्रेक का यूज़ करें कि हमारा जो केस आप चाहते हैं वही रन हो, तो वहाँ आप ब्रेक को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ वैलिड स्विच स्टेटमेंट दे रखे हैं कि क्या-क्या वैलिड हो सकता है। जैसे आप यहाँ स्विच में एक्स दे सकते हैं। एक्स मतलब कोई इंटीजर वेरिएबल या कोई कैरेक्टर स्टोरिंग वेरिएबल आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल आप दे दीजिए, लेकिन वो इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का ही रहना चाहिए। इसमें वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आ सकती है इंटीजर की या कैरेक्टर की। इसमें आप कंपैरिज़न ऑपरेटर या जो है रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू एक सिंगल उसमें रिटर्न हो कि बड़ा है या छोटा है, इस तरह का ट्रू या फॉल्स में रिटर्न हो, ये आप स्विच में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि जो है इंटीजर में रिटर्न करता हो, जैसे यहाँ पे a प्लस बी माइनस 2 दे रखा है या कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आप स्विच में वैलिड स्टेटमेंट है। स्विच में आप फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं, जो कि एक इंटीजर रिटर्न करता हो या कैरेक्टर रिटर्न करता हो। तो यहाँ पे आप फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं स्विच में, और जो रिटर्न वैल्यू होगी उसके हिसाब से स्विच का वेरिएबल असाइन हो जाएगा और वो केसेस से मैच करेगा। इनवैलिड क्या है? इनवैलिड ये है कि आपने स्विच में कोई फ्लोट वेरिएबल यूज़ कर लिया। एफ मतलब फ्लोट यहाँ पे है, ये कोई और कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है। ये फ्लोट जो है, एफ जो है एक फ्लोट वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, तो कोई आप फ्लोट वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है स्विच में कोई फ्लोट का एक्सप्रेशन भी आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक इंटीजर प्लस कोई फ्लोट कर दिया, तो उसकी वेरिएबल जो है फिर तो वैल्यू उसकी फ्लोट में ही रिटर्न होगी, तो वो स्विच में यूज़ नहीं होगी। केसेस के लिए कुछ रूल थे, तो केसेस के रूल ये है कि आप इंटीजर कांस्टेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने 3 यूज़ किया है, या कैरेक्टर कांस्टेंट यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे सिंगल कोट्स में ए है, या फिर कोई एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जो कि एक इंटीजर कांस्टेंट बन जाए, 1 प्लस 2 हमने दे रखा है, या फिर जो है कैरेक्टर कांस्टेंट देंगे जो कि एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। रिलेशन आप दे सकते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के, कौन सा कैरेक्टर बड़ा है या छोटा है, तो इसको दे सकते हैं। ये वैलिड केस हो जाएगा। और फिर इनवैलिड केस आप देख लीजिए, कोई फ्लोट में आपने केस का कांस्टेंट दे दिया, ये इनवैलिड हो जाएगा। कोई वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल केस में नहीं दे सकते हैं, स्विच में दे सकते हैं, जैसे यहाँ यहाँ चलेगा लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। केस वैल्यू जो है आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल यहाँ पे अलाउ नहीं रहेगा। या कोई एक्सप्रेशन दे दिया जो कि वेरिएबल
से बन के बन रहा है तो वेरिएबल वहाँ पे नहीं मान्य होगा। और केस में 1 2 कांस्टेंट दिया लेकिन कॉमा लगा के कई वैल्यूज़ दे दी तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो ये कुछ वैलिड स्टेटमेंट्स है और ये कुछ इनवैलिड स्टेटमेंट है स्विच और केस के। ये जानकर हमको ये फ़ायदा होगा कि हम कंपाइल टाइम एरर से बच जाएँगे, बाकी रन टाइम एरर तो आप करेंगे तो वो तो प्रोग्राम रन होने के बाद ही आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। उसके लिए आप प्रोग्रामिंग की हमारी सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको लॉजिक वगैरह मिलेगी कौन-सा प्रोग्राम कैसे बनाना है। यहाँ पे जो है ये हम एक रेडी रेफ़रेंस है, जितने हमारी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने स्विच के बारे में जो है डिस्कस कर ली। आगे जो है इसके हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, क्या है? फंक्शनिंग है, देख लीजिए फंक्शनिंग क्या होती है स्विच स्टेटमेंट की। द इंटीजर एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड जो है इन द स्विच स्टेटमेंट इज़ इवैल्यूएटेड। जो भी इंटीजर एक्सप्रेशन ये नंबर हमने लिया, ये इवैल्यूएट होगा, ये जिस केस से मैच होगा वो केस रन हो जाएगा। अगर आपने नंबर में 10 दिया हुआ है, केस नंबर 10 से ये मैच हुआ, देने का इसका तरीका क्या होता है, केस के बाद आप कोई कांस्टेंट लिखिए और आगे कोलन लगाइए, सेमीकोलन नहीं लगाना है, कोलन लगाना है, रिमेंबर रखिएगा। स्विच में आपको पैरेंथेसिस में वेरिएबल या वो जो कांस्टेंट आप देना चाहें वो दीजिए और उसके बाद उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए जो कि उसका ब्लॉक डिसाइड करेगा। उसके अंदर केस लिखिए, केस में आपको कोई कांस्टेंट देना है, आगे कोलन लगाना, उसके बाद आप एक स्टेटमेंट देना चाहें या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देना चाहें। अगर एक स्टेटमेंट है तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है केस के बाद। अगर आपके पास केस में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस में ब्लॉक में उसको कैद करिए ताकि जो है वो पता रहे कि एक केस का ब्लॉक कहाँ तक जा रहा है। तो मल्टीपल अगर स्टेटमेंट है तो उसको यूज़ करेंगे और सिंगल है तो आप एक सिंपल एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया है, ब्रेक के आगे सेमीकोलन। तो ब्रेक अगर नहीं यूज़ करेंगे तो और अगर नंबर में 10 है और यहाँ 10 वाले केस से मैच हो गया तो ये सारे स्टेटमेंट एक साथ जो है रन हो जाएँगे। फिर वो प्रिंट करेगा नंबर इक्वल टू 10, नंबर इक्वल टू 50, नंबर इक्वल टू 100। तो इससे हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। जब वो किसी एक ही के बराबर होगा तो सारे हम क्यों प्रिंट करके दिखाएँ? इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ की वो सारे चले या ना चले, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे आप ब्रेक हटा लीजिए तो वो सारे रन हो जाएँगे। तो एक बार ब्रेक लगा के बना लीजिए, एक बार ब्रेक हटा के लगा लीजिएगा, तब जो है आपको पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। उसी तरह केस 50 हमने बना लिए, 3 केसेस बनाए हमने 10, 50, 100। ये इफ एल्स लेटर का अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे, तो हमने यही स्टेटमेंट यूज़ किया है ताकि आपको पूरा उसकी पिक्चर यहाँ पे पता चल जाए कि वहाँ पे हमने लैडर से यूज़ किया था और यहाँ पे स्विच से यूज़ किया है। तो स्विच इफ एल्स लैडर से थोड़ा फ़ास्ट होता है, तुरंत यहाँ कंपेयर होता है और केस में कंपेयर होके वैल्यू रन हो जाती है, इसलिए स्विच जो है इफ एल्स से थोड़ा-सा फ़ास्ट होता है, अगर आप लैडर यूज़ कर रहे हैं तो। केस 50 हमने बनाया, फिर उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट दिया और ब्रेक लगाया। केस 100 लगाया और उसके बाद ये दिया और फिर ब्रेक लगाया। और अगर कोई हमने यहाँ पे 40 नंबर दे दिया, ना 10 से मैच हुआ, ना 50 से मैच हुआ, ना 100 से मैच हुआ, 40, 30, 60 कुछ भी आपने दे दिया इनके अलावा तीनों के, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगा कि नंबर जो है इन तीनों के बराबर नहीं, डिफ़ॉल्ट में आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीट पिक्चर हमने आपको दे दी है कि अगर आप जो है हाँ, अ, केसेज़ और स्विच इस तरह यूज़ करते हैं तो ठीक है, ब्रेक यूज़ करेंगे तो इसके बाद से टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल ये ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। और अगर ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तो जहाँ से मैच होगा वहाँ से सारा रन हो जाएगा और यही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। और केस आपको इस ब्लॉक के अंदर ही लिखता है जहाँ से ये स्विच स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके अंदर ही आपको सारे केसेस डिफाइन करने हैं। और कोई भी 2 केस एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक केस 10 बना दिया, एक और केस 10 बना दिया, तो ये अलाउ नहीं रहेगा। 2 केसेस एक तरह से आपको नहीं बनाने हैं। तो ये था हमारा स्विच पर आज का लेक्चर और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।